जिंदाबाद 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 नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर शहर में। और मेरे आप पीछे देखेंगे महिलाएं और तमाम कर्मचारी, राजस्थान के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। इनकी टोपियों पे लिखा है ओपीएस बहाल करो, एजुकेशन को बचाओ। ये ऐसी मांगे लेकर क्यों पहुंचे हैं, यही जानने, यही समझने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुंची है। इन तमाम कर्मचारियों से बातचीत करेगी और इनके दुख तकलीफों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। आज की रैली में आप लोग नई शिक्षा नीति 2020 का भी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों है? ये इसलिए है कि नई शिक्षा नीति 2020 सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से तबाह करने वाली नीति है। इसमें राजस्थान में भी हज़ारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पूरे देश में लाखों स्कूल अब तक बंद हो गए हैं और इस नीति के हिसाब से राजस्थान के 80% स्कूल बंद हो जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में रेगुलर जो नियुक्तियाँ उसको बंद करके सारी ठेके पे नियुक्तियाँ की जा रही है और वो भी एक टाइम पीरियड के लिए। तो भारी शोषण की ये नीति है और पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करने वाली। अगर ये नीति लागू हो गई तो हिंदुस्तान के और राजस्थान के जो आम आदमी है उसके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपने यहाँ लिखा है सेफ एजुकेशन, ये मांग क्यों कर रहे हैं? सर, इसमें अब सरकार, आप पॉलिसी देख रहे हो कि एनईपी नई शिक्षा नीति ला रही है। उसमें जो गवर्नमेंट का ये रूल है कि परमानेंट कोई भी भर्ती आगे नहीं की जा रही है, सारी कर्मचारियों को संविदा पर लगाया जा रहा है। तो जब संविदा पर कर्मचारी होंगे तो ये एजुकेशन जो है वो सार्वजनिक शिक्षा खतरे में है। इसीलिए हम कहेंगे एजुकेशन को शेप बचाया जाए, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो आपको दिख रहा है कि इसमें शिक्षकों को वो प्राइवेट सेक्टर में धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है। नई शिक्षा नीति क्या शिक्षा के बाजारीकरण या प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है क्या? निश्चित ही जब सरकारी स्कूल बंद होंगे तो निजी स्कूल पनपेंगे, इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। इसके अलावा भी इस नीति के अंदर लगातार सरकार प्रयास कर रही है निजी संस्थाओं को पनपाने की। और निजी में भी एक जो बड़ा विडम्बना की बात यह है कि जो छोटी संस्थाएं हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्होंने अपने अपने छोटे कोई स्कूल खोल लिए हैं, वो भी सारे बंद किए जा रहे हैं। केवल जो माफियागिरी एक तरह से शिक्षा में ये पैदा करने वाली शिक्षा नीति है। इसलिए हम इसका पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, राजस्थान में विरोध कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि राजस्थान के कर्मचारी हमारी इस जो शिक्षकों की ये मांग है उसके साथ खड़ा है। एक चीज़ और समझाइए, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ये बहुत बार खबरें आई हैं कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्या इससे हमारा देश दुनिया का विश्वगुरु बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो गुरु बनने की बात कहाँ से आएगी? हम शिक्षा में पिछड़ जाएंगे तो हर क्षेत्र में हम पिछड़ जाएंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या आपको लगता है आने वाला दिनों में जब बच्चों को, जो टीचर हैं, उनको संविदा पर रखना या कॉन्ट्रैक्ट पर रखना या शिक्षा मित्र के तौर पर रखना, क्या एजुकेशन को बिल्कुल बर्बाद करने की दिशा में है क्या कदम? बिल्कुल, ये साफ स्पष्ट सरकार की जो मंशा है वो यही है कि सार्वजनिक शिक्षा को बड़े महकमे को, जो इनके बिजनेसमैन है, उनको ये स्कूलें और उनकी जमीन देने की पूरी मंशा, क्योंकि करोड़ों की जमीनें हैं जो शिक्षा को, जो आपने देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर बंद कर दिया, मिडिल स्कूल बंद कर दी, सेकेंडरी स्कूल बंद कर दी। अब एक पंचायत पर एक स्कूल है, साफ देखिए। इसलिए जो जितनी स्कूलें खाली हुई हैं वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो सारी ये सुविधा पर देने की, उनकी जो प्राइवेट बिजनेस करे उनको देने की मंशा। और बच्चों का आप देखिए कि उनको जब प्रॉपर टीचर नहीं मिल रहे हैं, भौतिक संसाधन नहीं मिल रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में जाने को मजबूर हो रहे हैं। एक चीज और समझाइए मुझे, आमतौर से हम मध्य प्रदेश या तमाम दिल्ली में भी देखें, टीचरों को सरकार जो एजुकेशन का उसका फील्ड है, लेकिन सरकारी योजनाओं का वो काम कराते हैं। तो इस पे एजुकेशन पे किस तरह का असर पड़ रहा है या टीचर पे क्या असर पड़ रहा है? इसका जो सरकार निजीकरण करना चाहती है, सीधा उसी का हिस्सा है। एक तरफ टीचर्स को पढ़ाने नहीं देते और फिर राजनेता और हमारे अधिकारी लगातार ये
दुष्प्रचार करते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, जबकि वो पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, शिक्षक पढ़ाना चाह रहे हैं। हम पिछले 4 साल से राजस्थान में इस नारे के साथ जगह जगह हमने रैलियां की है, प्रदर्शन किया, सभाएं की है, सेमिनार किए हैं कि शिक्षक को पढ़ाने दो। कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि शिक्षक से गैर शैक्षिक काम नहीं करवाया जाए, ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कानून में लिखा हुआ है। लेकिन लगातार हमारे अधिकारी टीचर से गैर शैक्षिक काम कराते हैं, और इतना करवाते हैं कि जब हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्योंकि कानून है, पहले वो कहते हैं जी नहीं आप एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे, पर जब टीचर ये कहता है कि इतना काम है कि मैं कर नहीं सकता, तो वो मौखिक संस्था प्रधानों को और अधिकारियों को निर्देश देते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कि टीचर स्कूल में नहीं जाएगा, इससे केवल साइन कराओगे आप। यानी एक तरह से पूरी बेईमानी की जा रही है, और ये टीचर का मन इसलिए दुखता है कि हमें झूठ बुलाया जा रहा है बच्चों के सामने, ये इसलिए हमारी पीड़ा है। हमारे देश में 2 एजुकेशन सिस्टम है, एक तरफ प्राइवेट है, एक तरफ सरकारी है। अगर एजुकेशन को ही बांट दिया जाएगा तो हमारा देश मजबूत कैसे होगा? नहीं हो सकता। जब समान शिक्षा व्यवस्था सबके लिए नहीं होगी तो हम एक तरह के नागरिक नहीं तैयार कर सकते। एक तरफ संसाधनों से सुसज्जित विद्यालय हैं जहाँ दूसरे तरीके के नागरिक तैयार किए जा रहे हैं, और एक तरह से वो सार्वजनिक स्कूल्स हैं जहाँ संसाधन नामात्र के भी नहीं हैं, और वहाँ हम किस तरह का नागरिक तैयार कर पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने राजस्थान के शिक्षकों की बातों को सुना। उन्होंने अपनी बातों में कई चीज़ें उठाई हैं। पहली बात तो ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसी भी तरीके से देश के मजदूर किसानों के बच्चों के हितों में तो नहीं है, साथ साथ में जो एजुकेशन के अंदर काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनके हित में भी नहीं है। तो क्या दिखता है कि एजुकेशन सिस्टम को किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने की दिशा में, बाजारीकरण करने की दिशा में सरकार की नीति चल रही है। सरकार की मंशा साफ नजर आती है कि जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन जो है किसी भी तरीके से धन्ना सेठों की तिजोरी भरने के काम में आए, उस दिशा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। उसी दिशा में नए एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश के तमाम शिक्षा संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। एक समझना यही है, अगर किसी भी देश को मजबूत होना है तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। लेकिन लगातार इसका बाजारीकरण करके, प्राइवेटाइजेशन करके, इस तरीके से समाज के ऊपर एक तरह से हमला चल रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।